Hello bachcho, let's read out a question. First the equation z bar equals to z bar naught plus में a z minus z naught where a is a constant represents. So यहाँ पर देखिए हमें एक इक्वेशन दे रखी है एंड ऑब्वियस सी बात है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा. सो बोल रहा है कि z बार इक्वल्स टू z बार नॉट प्लस में a z माइनस का z नॉट. ये किसको रिप्रेजेंट करेगा यदि a एक कांस्टेंट हो. सो स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करेंगे कि z इंटू जेड का बार ये इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर. और उसके बाद यदि मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ ए लिखूं, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी टर्म ए लिखूं, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू क्या होता है इमेजिनरी टर्म बाय रियल टर्म. ठीक, ये कॉमन फॉर्मूला होता है इसका. सो इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो सबसे पहले इक्वेशन को रिराइट करते हैं कि z बार इज इक्वल टू z नॉट का बार प्लस में a टाइम्स ऑफ z माइनस का z नॉट. z नॉट का बार को उधर लेकर जाते हैं, सो ये हो जाएगा z बार माइनस में z नॉट का बार इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ z माइनस में z नॉट. z माइनस के z नॉट को उधर लेकर जाते हैं, सो a विल बी इक्वल्स टू z बार माइनस में z नॉट का बार डिवाइडेड बाय z माइनस में z नॉट हो जाएगा. नॉट टेकिंग आर्ग्यूमेंट ऑन बोथ साइड, सो क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ ए दिस विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर सिंपली हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार माइनस में z नॉट का बार डिवाइडेड बाय z माइनस का z नॉट. ना ए ऑलरेडी एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का आर्ग्यूमेंट क्या आएगा जीरो. सो यहाँ से सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ ना इफ यू रिमेंबर आर्ग्यूमेंट ऑफ ए बाय बी को हम आर्ग्यूमेंट ऑफ ए माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ बी लिख सकते हैं. सो यहाँ सिंपली हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार माइनस में जेड नॉट का बार माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस का जेड नॉट. और ये इक्वल्स टू होगा जीरो के, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ ए जो कि कांस्टेंट हमें तो वो जीरो हो जाएगा. ठीक है, सो अब इसको इक्वेट कर देते हैं. सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का बार माइनस में जेड नॉट का बार दिस विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस में z नॉट. राइट, अब देखिए z क्या था एक कॉम्प्लेक्स नंबर था. सो ऑब्वियस सी बात है यदि मैं मान लूं यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा ऑफ y है और वहीं पर जो z नॉट है दिस इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस में आयोटा ऑफ y नॉट की इक्वल. सो उसके कॉन्जुगेट्स यानी कि z बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस आयोटा ऑफ y और z नॉट का बार इक्वल्स टू हो जाएगा x नॉट माइनस में आयोटा ऑफ y नॉट का बार. ठीक है ना, यानी कि ये प्लस का हो जाएगा सिंपली माइनस, ये बार नहीं रहेगा यहाँ पर. सो यदि मैं इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z का बार सो क्या आ जाएगा x माइनस आयोटा ऑफ y माइनस में z नॉट का बार यानी कि क्या आ जाएगा x नॉट माइनस में आयोटा ऑफ y नॉट. दिस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ इन ब्रैकेट x प्लस आयोटा ऑफ y और क्या है माइनस में z नॉट यानी कि x नॉट प्लस में आयोटा ऑफ y नॉट की इक्वल. राइट, सो यदि मैं आर्ग्यूमेंट्स ले लूँ, सो आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट ऑफ ए माइनस बी को आर्ग्यूमेंट ऑफ ए बाय बी लिख सकते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए. ठीक, सो पहले सेपरेट कर लेते हैं. सो आर्ग्यूमेंट ऑफ यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना x माइनस में x नॉट और देखिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का हो जाएगा. राइट, ये प्लस हो जाएगा. सो बेसिकली ये प्लस टाइम्स ऑफ आयोटा ऑफ ओके मैं इधर वाली टर्म ले रहा हूँ. सो यदि हम माइनस साइन को कॉमन ले ले, ठीक है, माइनस ऑफ आयोटा को कॉमन ले ले, सो इन ब्रैकेट क्या बच जाएगा यहाँ पर तो बच गया y और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस को कॉमन लिया है इसलिए माइनस का y नॉट हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ इन ब्रैकेट x माइनस में x नॉट ये तो हो गया. ठीक, उसके बाद यदि मैं प्लस में आयोटा को कॉमन लूँ, किसमें प्लस में आयोटा को, तो यहाँ पर क्या बचेगा y माइनस का y नॉट. ठीक है, इतना आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा.
सो अब हम अप्लाई करते हैं आर्गुमेंट ऑफ ए फॉर्मूले को, जो इसका मीनिंग होता है इमेजिनरी टर्म बाय रियल टर्म। ठीक, सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि जो आर्गुमेंट होगा दैट विल बी नथिंग बट रियल टर्म बाय इमेजिनरी टर्म, सॉरी इमेजिनरी टर्म बाय रियल टर्म होगा। सो इमेजिनरी टर्म क्या है यहाँ पर, y माइनस का y नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस में x नॉट। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट, और देखिए ये क्या है y माइनस का y नॉट, ठीक है, y माइनस का y नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस में x नॉट। सो ये दोनों टर्म तो हो गई कैंसल। सो यहाँ से बच गया y माइनस का y नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का y प्लस में y नॉट। सो यहाँ से यदि मैं कैलकुलेट करूँ, सो y प्लस में y, दिस इज इक्वल्स टू y नॉट प्लस में y नॉट। सो ट्वाइस ऑफ y इक्वल्स टू 2y नॉट, 2 से 2 कैंसल। तो सिंपली यहाँ से हमें y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, y नॉट। सो देखिए y इक्वल्स टू y नॉट ये किससे रिप्रेजेंट कर, यदि मैं x वर्सेस y, ठीक है ना, x होता है रियल एक्सिस, y होता है इमेजिनरी एक्सिस, इसके बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ करूँ, सो y इक्वल्स टू y नॉट, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो सिंपली यहाँ से हम बोल सकते हैं इट्स represent a straight line, it represent a straight line। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.